मित्रों नमस्कार। अभी गर्मी का प्रकोप रहा और गर्मी ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड इस वर्ष कायम किए। ये मैंने आपको वर्षफल में ही बता दिया था कि आने वाले समय में गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाली है और तापमान 50 के आसपास पहुंच जाएगा। तो कई जगह आपने देखा होगा कि 50 के आसपास तापमान पहुंच चुका। मित्रों मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। स्थिति अब बारिश की आने वाली है। तो बारिश के बारे में मैंने बताया था, बारिश बहुत टफ रहेगी और ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। अभी जो समय चल रहा है उस समय में बहुत सारी बातें इस प्रकार से चल रही हैं कि ग्रहों का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि सतयुग का अब शुभारंभ है। सतयुग का शुभारंभ होगा, भगवान सत्ता संभालेंगे और सारी स्थितियाँ होंगी, सनातन को विजयश्री की प्राप्ति होगी, मलेच्छों का इसमें नाश होगा और सत्व प्रकृति के लोगों की इसमें वृद्धि होगी। तो ये जो सब प्रकृति में परिवर्तन है, ये परिवर्तन आसान परिवर्तन नहीं होता है। ये परिवर्तन यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जहाँ सत्व की विजय होने वाली है वहाँ तमस का नाश भी होने वाला है। तो तमस में यही नहीं है कि जो मनुष्य हैं वही तामसी होते हैं और वही सत्व के होते हैं और वही रजोगुणी होते हैं। पेड़ पौधों में भी सत्वरज तमस होता है, पहाड़ों में भी सत्वरज तमस होता है, भूमि में भी सत्वरज तमस होता है। इस प्रकार से भूमि के भी बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे उनके उपयोग होते हैं, बहुत सारी उनकी प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती हैं। मनुष्यों में, पेड़ों में, जानवरों में सब इस प्रकार की होती हैं। तो तमस से संबंधित जितने भी जानवर हैं वो भी अब नष्ट होना धीमे धीमे शुरू होंगे। रजस से संबंधित जो जानवर हैं उनमें वृद्धि होगी। सत्व से संबंधित जानवरों की अब सुरक्षा होना शुरू होगी। जैसे अब गाय है, सत्व प्रकृति है, गाय की प्रकृति के कारण अब उसको लाभ मिलना शुरू होगा और वो आगे बढ़ेगी। तोते में मोर है, तोते हैं, ये सब सत्व प्रकृति के, अब इनमें वृद्धि होनी शुरू होगी। छोटी छोटी नई नई चिड़ियाँ हैं, इन जो सब सत्व प्रकृति की हैं सब बढ़ना शुरू होंगी। तमस में जो होता है उनका अब नाश होना शुरू होगा। ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। वैसे तो तीनों मौसम अपने आप में महत्वपूर्ण हमारे यहाँ माने जाते हैं। गर्मी के बिना भी फसल बहुत अच्छे से नहीं उग पाती है, कीड़ों का विनाश करती है, प्रकृति को नए रूप से सृजन करने के लिए तैयार करती है। तो एक प्रकृति है, लेकिन ये जो प्रकृति है तमस में आती है। नष्ट करना तमस का लक्षण होता है। रजस का लक्षण होता है उसको उपार्जित बनाना। तो रजस में विशेष रूप से काम होता है वर्षा का, और सत्व विशेष होता है जब वर्षा समाप्त होकर वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। जो शरद ऋतु होती है तो उस समय में जो मौसम होता है वो सत्व का मौसम होता है। तो अभी जो तमस के मौसम में जिस प्रकार से मैंने बताया था कि अभी राशि के कुछ कुछ परिवर्तन होंगे और उसके बाद गर्मी तेजी से बढ़नी शुरू होगी। तो यहाँ पर ग्रहों का भी एक बड़ा विशेष प्रभाव रहता है। जैसे बारिश को हम देखते हैं, सूर्य से देखते हैं, मंगल से देखते हैं, गुरु से, शनि से, शुक्र से, इनसे हम बारिश को देखते हैं। और इनके उदय और अस्त होना, बकरी होना, मार्गी होना, इनका बारिश पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। और अभी इस वर्ष आप देखेंगे कि ये परिवर्तन बहुत सारे ग्रहों में हो रहे हैं। जैसे सूर्य के आगे जब मंगल चलना शुरू होता है तब ऐसे समय में सूखा पड़ता है, नेगेटिव स्थिति घटित होती है, लोगों के अंदर क्रूरता आने लग जाती है। तो अभी सूर्य के आगे मंगल चल रहा है तो ये स्थिति बन रही है। तो जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ ज़बरदस्त सूखा पड़ रहा है, और जहाँ नहीं होगा वहाँ पर ज़बरदस्त पानी होगा। अभी आपने कल पर नहीं देखा होगा, बम्बई में बारिश आ गई, महाराष्ट्र में आकस्मिक रूप से इतना तेज़ पानी आया कि पानी भरना शुरू हो गया। तो खाली एक समुद्र के हवाओं के और समुद्रीय परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। ऐसे ही अभी जो परिवर्तन होने वाले हैं वो परिवर्तन आकाशीय भी होने वाले हैं और पहाड़ों पर भी होने वाले हैं। तो अभी पहाड़ कुछ जगह मैंने मना किया था कि अभी पहाड़ों पर यात्राएं ना करें। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में कुछ पहाड़ धसक गए, वहाँ पर फिर लोग फंसे हुए हैं, तो चमोली में। तो ऐसी स्थिति अभी और ज़बरदस्त होने वाली है। बारिश इस वर्ष बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। बारिश के पानी की विशेषता होती है जब प्रकृति में पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी के द्वारा उसको शोषित कर लिया जाता है और उसके बाद प्रकृति में वापस देना शुरू करती है। आज आपने देखा कि ज़मीन के अंदर 500, 700 फीट तक पानी नहीं है। पहले तो 5 से 10 फीट के अंदर ही पानी निकल आता था, 20 फीट तक भी पानी निकल आता था। तो ये जो अभी परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन है
जब पानी गिरता है तो प्रकृति उसको स्वीकार नहीं करती और बहा के नदी नालों के थ्रू और समुद्र तक पहुंचा देती है। और जब प्रकृति ऐसा करती है तब बाढ़ बहुत आती है। इसलिए मैंने पिछले वर्ष कहा था कि बाढ़ बहुत आएंगी और वाहन बहुत बहेंगे, क्योंकि शनि केतु का संबंध था, तो वाहनों को नुकसान हुआ। कम से कम 3 करोड़ के ऊपर वाहन बहने का रिकॉर्ड अभी आया है, तो वो स्थिति बनी। इस वर्ष भी फिर ऐसा ही होगा। प्रकृति इस वर्ष तो पानी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो जितना भी पानी आएगा वो भराव के रूप में ही रुकेगा या निकल के समुद्र में बहेगा। तो अभी भी जितने प्रदेश हैं इन सबको भी ज्योतिषी दृष्टि से तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने नदी नालों की सफाई करके रख लें, ताकि भराव आपके कॉलोनियों में ना हो, गाँव में ना हो। और बाढ़ विशेष रूप से जहाँ जहाँ नदी में पहुँचती हो, नदी जब जब बाढ़ में ग्रसित होती हो, उस जगह को पहले ही खाली करा लें, नहीं तो बाद में फिर मुआवजा देते फिरेंगे और उनको बचाने के लिए रोते फिरेंगे और बदनाम होंगी सरकारें सारी। तो ऐसी स्थिति से आपको अभी बचना चाहिए। अभी जो योग बन रहा है वो शनि की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं आ रही है, उदयस्त होने की स्थिति है। गुरु का भी अभी इस प्रकार से उदयस्त जून जुलाई तक चलता रहेगा। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं जुलाई और अगस्त तक चलेंगी। और विशेष रूप से जुलाई में ये ट्रांजेक्शन ज़्यादा बन रहे हैं कि गुरु भी उस समय उदयस्त हो रहा है, शुक्र का भी उस समय में पीरियड आ रहा है, उसी समय में शनि की स्थिति भी ठीक नहीं है, उस समय मंगल की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो जब ये स्थिति ठीक नहीं हो तब स्थिति और भयावह होती है। तो जहाँ भी वर्षा होगी ज़बरदस्त होगी, फसलें सूखेंगी, फसलें गल जाएंगी और स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होगी। हालांकि भारत के साथ थोड़ा सा एक भगवान की कृपा है कि उतना गंभीर नहीं हो पाता है। जैसा 50 डिग्री टेम्परेचर विदेशों में चला गया, भारत में उतना नहीं पहुँच पाया, 48-47 तक मैक्सिमम जा पाया। ऐसे ही यहाँ भी बारिश उतना कहर नहीं ढाएगी जितना कि चीन में, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में। अभी तो इनकी स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है, चीन की स्थिति बिगड़ने वाली है, अमेरिका की स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अभी बारिश के समय में वहाँ पर गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। और अपने यहाँ जितना हम प्रयास करते हैं पानी बचाओ, पानी को ज़मीन के अंदर तक पहुँचाओ, ये प्रयास एक मामले में थोड़ा सा सफल उसको कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी जो कि अंदर जो ज़मीन है के अंदर नदियाँ बहती हैं, उन नदियों की स्थिति भी बहुत बेहतर अब नहीं है, वो भी अंदर से सूखी जा रही हैं। और यदि हम देखें किसी प्रकृति को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं और कैसे उसका अनुमान लगा सकते हैं ध्यान की विधि के माध्यम से, तो उसमें सबसे अच्छा होता है कि यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मांड में है वो एक पिंड में है और वही हमारे मनुष्यों के अंदर है। आजकल आप देख रहे होंगे कि लोगों को मस्कुलर पेन बहुत हो रहे हैं, नस नाड़ियों के रोग बहुत हो रहे हैं। ये नस नाड़ी क्या है? ये शरीर के अंदर चलती हुई नदियाँ हैं जो सूख रही हैं, तो आपके शरीर में वो सूख नहीं है। जो आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अभी आपने इस बार की आपने गर्मी देखी होगी, इस बार की गर्मी ने स्किन को बहुत जलाया, लोगों के स्किन रोग बहुत हुए हैं। तो ये जो संकेत हैं वो यही हैं। ऐसी बारिश आप देखेंगे, इसमें अस्थमा के रोगियों के लिए, लंग्स से संबंधित शिकायतों के लिए, लीवर की शिकायतों के लिए ये रोगी बहुत बढ़ेंगे। तो यह भी संकेत है कि जो प्रकृति में हो रहा है वो आपके शरीर में भी हो रहा है। जो आपके शरीर में हो रहा है उससे प्रकृति का अंदाज आप लगा सकते हैं। योगी ध्यानी लोग ऐसे अंदाज लगाते थे कि खुद के शरीर में परिवर्तन हुआ, प्रकृति में परिवर्तन समझ में आ जाता था। जो जहाँ बैठे हों वो अपने एरिया का अनुमान लगा लेते थे। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि जब कभी किसी बीमार को देखने जाते थे तो खाली हाथ जाते थे, उसकी नाड़ी देखते थे और 100 मीटर के अंदर उसकी दवाई हुआ करती थी। जहाँ बीमार हो रहे हैं उसके आसपास दवा उनकी मिलती थी और वो जड़ी बूटी लाकर उनको पीस के खिला देते, व्यक्ति ठीक हो जाता था। अब ये भी प्रकृति का करिश्मा है कि जहाँ आप पैदा हो रहे हैं वहीं आपके दवा भी मौजूद है आपकी बीमारी की। आपका जन्म हो रहा है, जन्म से पहले भगवान ने दूध की व्यवस्था माँ के आंचलों में की हुई है। तो ये प्रकृति बहुत गंभीर संकेत देती है। यदि हम अपने को जानना सीख जाएं तो बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो अभी जो संकेत मिल रहे हैं ये संकेत वर्षा के माध्यम से बहुत अच्छे नहीं हैं। पानी आएगा, प्रलय आएगा, बहुत बुरी स्थिति करेगी, वाहन फिर बहेंगे। इस वर्ष भी वाहनों के लिए बहुत नुकसान का समय है। तो अपने वाहनों को गड्ढे वड्ढे वाली जगह पर खड़े ना करें, सुरक्षित स्थानों पर खड़े करें। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसमें इकोनॉमिक स्थिति बहुत बिगड़ती है। एक एक व्यक्ति के घर में यदि 25-50 हज़ार रुपये आपके वाहन में खर्च हो गए तो कितने वाहन पर आप खर्च कर डालेंगे? ये खर्च व्यर्थ होता है। तो आप सुरक्षाओं में रखें, अपने घरों में रहें, शीतल जो स्थान है
वहाँ पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो ये जो वर्षा काल आ रहा है ये बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बरसात से पहले ये वीडियो आपको जारी करके चेतावनी के रूप में बताया। आगे भगवान मालिक है, आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।